Hi guys. Well, I can say I'm confused. I don't even know what I will react to today because this video is called Prime Minister Modi meets Xi Jinping, at least that's how it's pronounced in Russian. In China, Putin has landed where? RIC loading, what is it? Just what is going on? Let's find out because I have no idea. And it's too hard to understand just from the title, at least for me. I'm not a politician, so it's hard a little bit. So like this video and let's go. वेलकम टू करियर 247 I में really प्रशांत wanna know. धवन। नाउ जैसे मैंने आप लोगों को बताया था 31 अगस्त को पीएम मोदी पहुंचेंगे चाइना Oh, में Prime और आप Minister Modi देखोगे will come पूरा to China. अमेरिकन मीडिया Yeah, I've इस heard of बात it. को यहाँ पे प्रॉपरली कवर करेगा। इधर आप देख पाओगे CNN वर्ल्ड में आर्टिकल पब्लिश हुआ है, शी मोदी टॉक फ्रेंडशिप इन ए क्योटिक वर्ल्ड एज ट्रम्प्स टैरिफ्स बाइट। ये लोग कह रहे हैं कि दोनों देशों पर आज के समय ट्रंप के टैरिफ्स की गाज गिर रही है और इसलिए दोनों देश इकट्ठा आ चुके हैं। और ना सिर्फ CNN, आप देखोगे पिछले एक हफ्ते में अमेरिकन मीडिया ने एक्सटेंसिवली ये बात कवर करी है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने इंडिया और चाइना को बिल्कुल इकट्ठा ला दिया है। ना सिर्फ इंडिया चाइना को, ये लोग तो कह रहे हैं कि इंडिया अब और ज्यादा करीब आ चुका है चाइना और रशिया दोनों के, जो ये टैरिफ ट्रंप ने लगाए हैं, जिससे I सोचा don't गया think था so. कि इंडिया रशिया से दूर हो जाएगा, इंडिया यूएसए की बात मानना स्टार्ट कर देगा। इसका बिल्कुल विपरीत इफेक्ट यहाँ पे हो रहा है और बताया जा रहा है अगले महीने तो इंडिया मोस्ट प्रोबेबली 10 से लेकर 20% ज्यादा क्रूड ऑयल परचेज करेगा रशिया का। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एज ए स्टेटमेंट हम वेस्टर्न वर्ल्ड को बताएंगे कि अभी तो हम रशिया का और ऑयल परचेज करेंगे। इंटरेस्टिंग बात Nice देखिए, statement. यूएस एज ऑफ नाउ पूरी कोशिश कर रहा है लॉबिंग के जरिए कि जिस तरीके से ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए हैं भारत पर, यूरोपीय देश जिसमें जर्मनी, फ्रांस और कई और देश आते हैं, वो भी उसी तरीके से भारत पर टैरिफ लगाएं। इवन दो अजीब बात यहां पर देखिए, इंडिया से बहुत सारा डीजल एक्सपोर्ट किया जाता है यूक्रेन को। इंडिया एक्चुअली आज के समय सबसे ज्यादा बड़ा सप्लायर है यूक्रेन का फॉर डीजल, बट स्टिल जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को टारगेट कर रहे हैं, अब इंडिया और चाइना बिल्कुल मैं कहूंगा काफी करीब आ चुके हैं। पीएम मोदी चाइना में गए, इनका भव्य वेलकम हुआ है और जाते ही शी जिनपिंग से इनकी बात हुई है, जो 20 से 30 मिनट बताया जा रहा है शेड्यूल से ज्यादा आगे गई है। यूजुअली जो ये मीटिंग्स होती है इनका एक शेड्यूल होता है कि इतने मिनट की मीटिंग होगी, उसके बाद लीडर्स आगे बढ़ेंगे, उनके कई और इवेंट्स होते हैं। बट यूजुअली आप जियोपॉलिटिक्स में देखोगे जब एक मीटिंग ज्यादा लंबी चल जाती है, 10, 15, 20, 30 तो खैर बहुत ज्यादा हो जाता है, उस केस में यूजुअली माना जाता है कि लीडर्स बहुत ज्यादा डीप लेवल पर एंगेज कर रहे हैं, नए आइडियाज डिस्कस किए जा रहे हैं, नई पॉसिबिलिटीज Interesting. डिस्कस की जा रही है। और जो चाइना से जो They मीडिया will सोर्सेज बता रहे हैं, cooperate. China and पीएम India? मोदी और शी जिनपिंग की बहुत अच्छी बातचीत हुई है। Really weird. पीएम मोदी ने अनाउंस कर दिया है कि अब डायरेक्ट फ्लाइट्स होंगी बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और साथ ही साथ शी जिनपिंग ने भी ये बात बोली है कि इट इज वाइटल टू बी We also have फ्रेंड्स। दोस्त direct होना flights इंपॉर्टेंट from नहीं है, Russia इट to इज China वाइटल, and दोनों back. के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक अच्छा नेबरहुड और दुनिया के कल्याण के लिए ड्रैगन और एलिफेंट दोनों को इकट्ठा आना होगा। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं, देखिए इकट्ठा तो चलो ठीक है, कैसे आएंगे वो अलग बात है, बट अभी के लिए ना कोई भी इंडियन या चाइनीज आदमी से आप पूछ लीजिए जो जियो पॉलिटिक्स में बेसिक इंटरेस्ट भी रखता है, वो बता देगा सबसे बड़ा कंसर्न है बॉर्डर। बॉर्डर पे अचानक से गलवान वैली जैसा इंसिडेंट फिर से हो गया, तो उसके बाद फिर से आप देखोगे 5 साल तक दोनों देशों के रिलेशंस ठंडे बक्से में चले जाएंगे। हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे इंस्टेंसेस फ्यूचर में ना हो? इसके लिए देखिए बॉर्डर स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का एक Border मैकेनिज्म stability लाने is की बात की गई important. है। भारत और चाइना दोनों की तरफ से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स ये डिप्लॉय किए जाएंगे बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए, और इंश्योर किया जाएगा कि इंडिया चाइना की जो एक बड़ी बॉर्डर है, जहां पे अभी भी इंटरनेशनल बॉर्डर कई जगह अभी तक एस्टैब्लिश हुई नहीं है, एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सी बनी हुई है, वहां पर कल को फिर से फिक्शन ना हो जाए, इसके लिए इंश्योर किया जाएगा कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हमेशा कम्युनिकेशन बनाकर रखें। और साथ ही साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा भी रिज्यूम कर दी गई है। इंटरेस्टिंग बात देखिए, भारत ने चाइना को कॉन्स्टेंटली ये कहा है कि हम बॉर्डर का परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं, हम चाहते हैं चाइना के साथ हमारे कोई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ना हो, जो डिस्प्यूट्स हैं, जो भी पुराना जो भी इशू है, इसको हम डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व करें और एक इंटरनेशनल बॉर्डर बने प्रॉपरली, ताकि कल को ये चांस ही ना हो कि चाइना के सोल्जर्स हमारी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज को लेकर अभी तक ना कोई Oh, प्रॉपर डेवलपमेंट अभी तक hard. दिखी नहीं है। चाइना ने बोला है कि ये भी बॉर्डर का इशू रिजॉल्व करना चाहते हैं, बट घूम फिर के बात यही आती है But
कि बॉर्डर का इशू रिजॉल्व होगा कैसे। क्या चाइना अक्साई चीन से पीछे हटेगा या चाइना अरुणाचल प्रदेश पर जो क्लेम चाइना का है इसको छोड़ देगा। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। बट पीएम मोदी ने यहाँ पर ओपनली बोला है कि 1/3 मानवता, जो टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन आज के समय बताई जाती है, 8 बिलियन से भी ऊपर पहुंच चुकी है। 8 बिलियन में से 2.8 बिलियन लोग तो भारत और चाइना में ही हैं। और पीएम मोदी ने इसलिए कैटेगोरिकली कहा है कि जो इंटरेस्ट हैं 2.8 बिलियन लोगों के, ये बिल्कुल लिंक्ड है हमारी कोऑपरेशन पे, कि भारत और चाइना की सरकार की कोऑपरेशन जैसे होगी उसी के बेसिस पर 1/3 मानवता कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे डेवलप करेगी, इसी पर निर्भर करता है। नाउ ऑब्वियसली आप सब यहाँ पे एक सवाल ये पूछोगे कि व्लादिमीर पुतिन भी क्या चाइना पहुंच चुके हैं, क्या RIC की ग्लिम्स देखने को मिलेगी। देखिए, रशिया ने अपनी तरफ से ये वीडियो करी है रिलीज। व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल चाइना पहुंच चुके हैं। Oh, he already reached China. Huh. I didn't know. नाउ व्लादिमीर Really? पुतिन क्या बोलते हैं चाइना में, पीएम मोदी से बात करते वक्त क्या स्टेटमेंट आती है, बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। एंड यहाँ पर यह भी हमको देखना होगा, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या कुछ समय के लिए एक मंच पर शी जिनपिंग, पुतिन और पीएम मोदी भी खड़े होते हैं, चाहे ऑफिशियली RIC की मीटिंग ना I हो। don't know if they will ये stand तीनों at the same लीडर्स side. बस वार्तालाप भी कर लेना। उससे भी मैं आपको बता दूं, यूरोप और USA को एक स्ट्रांग मैसेज जाएगा। और हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप यही सब कहकर यूरोप पर और प्रेशर डाले कि देखिए, इंडिया तो शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन दोनों के साथ मीटिंग कर रहा है चाइना में, हमें इंडिया पे और टैरिफ डालने होंगे। ट्रंप आज के समय टेस्ट करना चाहते हैं कि इंडिया US रिलेशंस किस हद तक टूट सकते हैं। अभी भी आपको बता दूं, जो 4 फंडामेंटल एग्रीमेंट्स इंडिया US के बीच में हो चुके हैं, जब तक वो अभी भी खड़े हैं, मैं कहूंगा कि इंडिया US रिलेशंस वापस रिकवर कर सकते हैं। जैसे ही वो 4 एग्रीमेंट्स कॉमकासा, बेका, लेमुआ, GSOMIA जैसे ही वो टूटना स्टार्ट कर देते हैं, फिर मैं कहूंगा कि इंडिया US रिलेशंस प्रॉपरली अब 40-50 साल पीछे जा चुके हैं। ना इसी बीच अगर हम US मीडिया में देखें तो इनके बहुत सारे फेमस जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो Sorry. एक्सपर्ट है वहाँ पे USA में जियोपॉलिटिक्स के, वो ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं कि व्हाई इंडिया शुड नॉट वॉक इनटू चाइना रशिया ट्रैप। ये लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल चाइना रशिया का यहाँ पे एक ट्रैप बना हुआ है। न्यू दिल्ली के पास और ऑप्शंस भी हैं। जो स्टैंड ऑफ अभी है वॉशिंगटन के साथ, जो डोनाल्ड ट्रंप आज के समय इंडिया US के रिलेशंस खराब कर रहे हैं, इट मे नॉट लास्ट। ये लगता नहीं है कि लंबे समय तक लास्ट करेगा। ये इनकी इवैल्यूएशन है कि एक टाइम पे आके टाको हो जाएगा। टाको की उम्मीद सबको है, ना सिर्फ इंडियंस को। इवन US में जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सब लोग कह रहे हैं कि इवेंचुअली टाको होना ही है। कब होगा देखना होगा, हफ्ते भर बाद, महीने भर बाद, 2 महीने बाद, बट ट्रंप इवेंचुअली विल चिकन आउट। तो इन लोगों का ये मानना है कि भारत को कोई बड़ी कमिटमेंट नहीं कर देनी चाहिए चाइना और रशिया के साथ। Yeah, अगर kinda. भारत कोई बड़ा I एग्रीमेंट don't साइन कर लेता know. है चाइना रशिया के साथ सिक्योरिटी कोऑपरेशन को लेकर, या फिर इंडो पैसिफिक की राह से हटकर एशिया पैसिफिक की तरफ चला जाता है, तब एक बहुत बड़ा डैमेज हो जाएगा इंडिया US रिलेशंस को। तो अगेन, हम जो आज के Oh, समय देख रहे that's हैं ना, why. ये हिस्टोरिक है। आने वाले 2 से 3 महीनों में ये But डिसाइड India कर and the दिया जाएगा USA कि don't आने have वाले good 2 दशक relationship. कैसे बीतेंगे। अगर इंडिया US रिलेशंस सर्वाइव कर जाते हैं आने वाले 2 महीनों में, तो मैं कहूंगा स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी। नहीं तो मैं आपको बता दूं, हिस्टोरियंस इन कुछ महीनों के बारे में किताबें लिखेंगे, रिसर्च पेपर्स पब्लिश करेंगे कि किस तरीके से क्वाड बना, इंडो पैसिफिक बना, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐसे तरीके से रिलेशंस डिस्ट्रॉय कर दिए कि सडनली इंडिया, रशिया, चाइना, इन तीनों का एक नया ग्रुप खड़ा हो गया। तो अभी देखिए, SCO समिट चलेगा आने वाले कुछ दिनों तक। देखना होगा यहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, क्या क्या बातचीत होती है। तियानियन में अभी बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे एग्रीमेंट A साइन lot of होंगे, discussions कुछ as अपडेट्स आती always. हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। Okay, guys, I have even more questions now than I had before. China, Russia, India, should they cooperate? Should India cooperate with these two countries? I don't know. It will break India-USA relationship. Isn't it broken already? Trump is not really friendly to India. He's more friendly to Pakistan because he has his own interest there. So yeah, I don't know. What do you think about this whole situation? Because really, I don't know. It's such a hard and complicated topic. Like really,
I don't know what will happen, but I was surprised to see Vladimir Putin in China. I didn't know about it, but yeah, we'll see what will happen. But for now, let's just watch and see what will happen. Yeah. Okay, guys, tell me in the comments what do you think about this whole situation. I'm really speechless now, like, what is going on in the world? See you.